हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट लेजी लोडिंग मॉड्यूल इन एंगुलर 17। अब आपको पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग अलाउस एंगुलर टू लोड मॉड्यूल्स ओनली व्हेन दे आर नीडेड। यानी कि जब आपको जरूरत होगी तभी ही वो लेजी लोडिंग मॉड्यूल लोड होगा। यानी कि जब हमें नीड है तभी हम उसको लोड करेंगे। विच कैन सिग्निफिकेंटली improve द इनिशियल लोडिंग टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर योर लार्जर एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास एक लार्ज एप्लीकेशन आपने बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। अब क्या होगा, इनिशियली टाइम जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होता है वो सारे लोड ना हो, जब उनकी नीड हो तभी ही लोड हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेजी लोडिंग मॉड्यूल। मतलब एक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका एप्लीकेशन इजीली लोड भी हो जाए और जब आपको जरूरत हो तब आप उस मॉड्यूल को लोड करें। तो हम चलते हैं हम कोडिंग पार्ट पे। ये हमारा ब्राउज़र पे अभी तक हमने इतनी चीज़ें आपको बता चुके हैं, जो कि आप लास्ट वीडियो में भी इनको बहुत सारी वीडियो हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में भी। अब चलते हैं यहाँ पर। मॉड्यूल बनाने के लिए हमें एक कमांड होती है ng जनरेट मॉड्यूल, एम फॉर मॉड्यूल। अब मैं मॉड्यूल का नाम रख देता हूँ एस ओ कोर्स, COURSES, कोर्सेस स्पेस हाइफन हाइफन राउटिंग। ये पूरा, यानी कि अगर आप ng जनरेट मॉड्यूल और कोर्सेज लिखेंगे सिर्फ तो मॉड्यूल फाइल क्रिएट होगी, लेकिन हमने हाइफन हाइफन राउटिंग इसलिए लिखा है कि हमें राउट फाइल भी चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही मैंने इसको कमांड को रन हुआ और ये एग्जीक्यूट हुई, दो फाइल आपकी क्रिएट हो गई है, कोर्स राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस और कोर्सेज मॉड्यूल डॉट टी एस। अब हम चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कोर्सेज नाम का एक फोल्डर बन गया है, उसके अंदर क्या है, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस है और एक ये हमारा क्या है, कोर्स मॉड्यूल डॉट टी एस है और एक कोर्स राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस है। ध्यान रखना, अभी हम एंगुलर 17 में कोई हमारा ऐप मॉड्यूल नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, हमने डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमारा एंगुलर 17 सेटअप हुआ है तो वो क्या करता है, जैसे ही हमने कोई कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपोनेंट जो क्रिएट हो रहा है ये स्टैंड लोन ट्रू है, ठीक है। स्टैंड लोन ट्रू का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है, आपको कोई कंपोनेंट बनाना है, सारा का सारा जो भी है लॉजिक उसी में ही इंपोर्ट करें, अलग से कोई मॉड्यूल फाइल के अंदर इंपोर्ट ना करें। अब हम बेसिकली कोर्स मॉड्यूल पे जा चुके हैं, यहाँ पर राउटिंग मॉड्यूल पे। अब इसको राउटिंग मॉड्यूल जो हमने यूज़ किया है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये तो हमारा बन गया, इसकी ऐप राउट डॉट टीएस जो हमारी मेन राउटिंग फाइल है एंगुलर 17 की, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर उस मॉड्यूल को लोड करेंगे। कैसे, पाथ पाथ हमने इसका कोर्सेज किया। देखो अभी तक हमने क्या कर रहे थे, कंपोनेंट लोड कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या लोड करना है, मॉड्यूल। तो मैं क्या लिखूंगा, लोड चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं इसको लोड करने का तरीका है ये। कोर्सेज
कोर्सेज डॉट मॉड्यूल। इतना करने के बाद डॉट देन एम डॉट कोर्स मॉड्यूल। ये बेसिकली यहाँ पर एक देखो ये कोमा भी लगाना है, यानी कि ये तरीका जो है ये जो हमारा कस्टम मॉड्यूल या लेजी लोडिंग मॉड्यूल को लोड करने का राउट फाइल में तरीका है। हमने क्या किया, पाथ जो भी हम डिक्लेयर करेंगे लोड चिल्ड्रन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या किया हमने, अपना जो मॉड्यूल फाइल का है उसका पाथ इंपोर्ट कर लिया। तो बेसिकली इंपोर्ट करने के बाद हमने डॉट देन लिखा इसको सिंक्रोनाइज बनाने के लिए, डॉट देन एम एम डॉट कोर्स मॉड्यूल। ये एम हो या कुछ भी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोर्स मॉड्यूल का हमने जो लॉजिक है राउट फाइल के अंदर वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम सेव करके सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं, हमारा कहाँ पे कोर्सेज मॉड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं एक काम करता हूँ, अब एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट। ध्यान रखना मैं कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ इस कोर्सेज फोल्डर के अंदर। तो कैसे बनाऊंगा, कोर्सेज स्लैश कोर्स, कोर्सेज यानी कि डिक्लेयर हमने कर दिया ये फोल्डर के अंदर, और ये कोर्सेज, ठीक है। इसको मैंने एंटर कर दिया। आप देखेंगे कि ये मेरी 4 फाइल्स क्रिएट हो गई, और यहाँ पर भी कोर्स नाम का एक पूरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया, जिसके HTML में देखो ये कोर्स वर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो डिफॉल्ट होता है वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद अब हम चलेंगे, ये तो हमारा ऐप डॉट राउट्स डॉट टीएस जो कि मेन राउट फाइल थी, उसके उसके अंदर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया था। अब हम राउट्स फाइल में जाएंगे, किसकी, कोर्स की। यहाँ पर चलते हैं, इसमें जाने के बाद हमारा ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की तो सब लिखा होता है, ये राउट्स था। अब हम इस राउट्स के अंदर जाएंगे, जाने के बाद पाथ पाथ अभी ब्लैंक कर देते हैं, कोमा कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या जाएगा हमारा, कोर्स, कोर्स कंपोनेंट, ना कि कोर्सेज, क्योंकि कोर्सेज तो मॉड्यूल है। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इसको करने के बाद अब हम इसको सेव ऑल करेंगे। सेव ऑल करने के बाद अब हम चलेंगे किस पे, अब हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद कॉपी किया, अब यहाँ पर हम कर देंगे कोर्सेज, कोर्सेज, और यहाँ पे हम कोर्सेज, ये जो app.route.ts इस मॉड्यूल को हमने यहाँ पे लोड कर लिया। इसको सेव ऑल करेंगे। सेव ऑल करने के बाद पेज लोड होगा। लोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोर्सेज आ गया है, मतलब हमारा जो मॉड्यूल है हमने यहाँ पे राउट पाथ के अंदर ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इसको, ये हमारा लोड हुआ इनिशियली। अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ लोड नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम करते हैं कोर्सेज पे, तो आप जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर एक चंक फाइल क्रिएट हो गई, और चंक फाइल में हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोर्सेज नाम का ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल कॉल हुआ, और उसकी फिर एक स्पेसिफिक राउट फाइल भी लोड हो गई है। ये सारा इसमें राउटिंग मॉड्यूल, कोर्सेज राउटिंग मॉड्यूल, ये सारा कुछ कॉल हो गया। यानी कि जो हमारा कस्टम मॉड्यूल है, यानी कि हम इसको लेजी लोडिंग मॉड्यूल भी बोलते हैं, जब हमें नीड हुई तभी वो लोड हुआ। अदरवाइज क्या होगा, वो इनिशियली लोड नहीं करता है। जब हम उसको नीड होती है तो हम उस पर क्लिक करते हैं मेन्यू पे,
तब वो हमारा मॉड्यूल लोड होता है। ये देखो यहाँ पर चंक फाइल के रूप में लोड हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कस्टम मॉड्यूल्स यानी कि लेज़ी लोडिंग मॉड्यूल बना सकते हैं। थैंक यू।